कि इसी महीने G20 की कुछ मीटिंग श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। यूएन के एक स्पेशल रिपोर्टर ने इंडिया को इस पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट की वायलेशन हो रही है, लिहाजा वहां पर इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो सकता। जिस पर इंडिया ने यूएन के स्पेशल रिपोर्टर को हिट बैक करते हुए कहा, हु आर यू? कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। हम जो मर्जी इवेंट चाहें जम्मू कश्मीर में होस्ट करवा सकते हैं। एक खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और भारत की तरफ से भी इसका बहुत ज्यादा सीरियस रिएक्शन आ रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस स्पोक्सपर्सन alleged the human right violation increase in Kashmir after abrogations of Article 370। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कश्मीर को लेके खासतौर पे G20 की मीटिंग्स कश्मीर में जो होने जा रही हैं उनको लेके एक बहुत ही ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट। मुताबिक जो आर्टिकल्स आए हैं उनसे भी यही लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन खुश नहीं है G20 समिट को कश्मीर में कंडक्ट किया जाए। आप कश्मीर से हैं और इस मीटिंग का पार्ट भी हैं, तो आप बताइए कि उन्होंने इस बयानिए को क्यों जारी किया। अगर कश्मीरी ये कहें कि हम लोग प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम उनकी राय अपनी वो आज़ाद हैं। हम उन पे कोई जो है जारादारी तो नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई मुसल्लत हो सकते हैं। ये तो हर बंदा जो है वो अपने आप में आज़ाद है। हर शख्स ये डिसाइड कर सकता है कि वो किसके साथ है। अगर कश्मीरी ये बेहतर समझ गए हैं कि उनकी बका जो है वो इंडिया के साथ है तो वो इंडिया के साथ हो जाए। लेकिन हम ये कह सकते हैं वहाँ के अगर जो लोग हैं ना, अगर वो ये कहें कि हाँ जी ओके है, हम इसके साथ जो है ना, अगर उन्होंने बेहतर हैं तो चले जाए उनके साथ। मैं भी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं फिर हम कौन होते हैं? तो फिर कर लें, हमें भी कोई मसला नहीं है। हम एज ए पाकिस्तानी हम उनके साथ हैं, जैसे भी कहेंगे वो। अगर वो खुश हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, हाल के एक विकास में भारत ने जम्मू और कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले की निंदा करने वाले अपने बयान के लिए अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांडी वर्निस की कड़ी आलोचना की है। वर्निस ने दावा किया कि कश्मीर में बैठक आयोजित करने के पीछे भारत का मकसद अल्पसंख्यकों के दमन को सामान्य बनाना था। हालांकि भारत ने यूएन स्तर पर गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने और जम्मू कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर पलटवार करते हुए विवादास्पद बयान का जवाब दिया, जिन्होंने वर्निस की टिप्पणी की रीट्वीट किया था और श्रीनगर में G20 की बैठक में भारत को धमकी दी थी। जयशंकर ने दृढ़ता से कहा कि पाकिस्तान की G20 बैठक या श्रीनगर के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है और कश्मीर मुद्दे के बारे में उनकी जहरीली टिप्पणी के लिए भुट्टो की निंदा की। अगले महीने राजधानी श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक में जम्मू और कश्मीर के आसपास भू राजनीतिक तनाव के कारण महत्वपूर्ण विवाद का सामना करना पड़ा है। ये कहानी भारत और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के बीच राजनीतिक टकराव के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलताओं पर जोर देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भागीदारी पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वहाँ के जो कश्मीरी हैं जम्मू कश्मीर के, वो बड़े एक्साइटेड हैं G20 को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम बड़े खुश हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि जब वहाँ के लोगों को एतराज़ नहीं है तो हम कौन होते हैं एतराज़ उठाने वाले? मैं आपको सिंपली ये बात बताता हूँ कि जब मैं किसी के घर में जाऊँगा ना, ज़बरदस्ती जाऊँगा, तो आपको सारी बात गुस्सा लगेगा। ठीक है, जब गुस्सा लगे, अगर आप खुश हो जाएंगे मेरी जाने से, या आप मुझे एक दावत देंगी, जाएंगी, आप खुश होंगी, मुझे पता लगेगा कि यार मेरे जाने से आप खुश हो रही हैं, तो मैं बार बार जाऊँगा आपके घर। ठीक है, जो अच्छा काम करूँगा, या फिर जब अच्छा काम करूँगा हो सकता है मैं गलत काम भी करूँ, तो फिर आप अगर अच्छे को एक्सेप्ट करें तो फिर बुरे को भी एक्सेप्ट करें ना। सिंपल ही बात तो ये है। सर, अभी तो वहाँ पे अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप देखें कि इंडिया वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट कर रहा है। वहाँ पे नित नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, टूरिज़्म के लिए वो वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया गया। वहाँ पे मेट्रो जंक्शंस बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि मुझे शायद खुद भी उतने याद नहीं है। वो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। मैं ये कहूँगा कि जब मैंने तो एक सिंपल सी बात आगे कह दी है कि जब एक अच्छे काम को आप प्रमोट कर रहे हैं तो फिर बुरे को भी सहने की हिम्मत रखें। फिर बुरे काम में तो ना याद करें ना कि इंडिया ने ऐसे कर दिया, आर्मी ऐसे कर दिया, इतने लोग मारे गए, ऐसे हो गया। फिर इंडिया ने तो फिलहाल अपनी सारी आर्मी वहाँ से विड्रॉ करवा ली है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पहले तो किया है ना जुल्म, फिर उसको माफ़ करके अगर वो आप खुश हैं तो हमें एतराज़ बनता ही नहीं। हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि वो सिंपल ही बात यह है कि उन्होंने जब कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम कौन होते हैं? जब आपने इजाज़त दे दी है तो मैं कौन होता हूँ कि आपके घर को रोकने वाला? कोई दूसरा तो नहीं रोक सकता। जब आपने इजाज़त दी हुई है
कि आप मेरे घर में आएँ, तो कोई दूसरा बंदा आके मुझे रोक नहीं सकता। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि जम्मू कश्मीर में जितना इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर डिफरेंट जो है इवेंट्स होते रहते हैं। कभी मेगा जॉब फेयर वहाँ पर लगता है, कभी वहाँ पर जो है वुमेन एम्पावरमेंट्स पर जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, वहाँ पर काम किया जा रहा है, IT हब्स बनाए जा रहे हैं। इस तरह का कोई थीम, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें आज़ाद कश्मीर में क्यों नज़र नहीं आती? इसमें क्या कह सकता हूँ मैं कि कोई समझ से बाहर है। अगर वो करेंगे, नहीं, हम हमेशा कश्मीर को लेकर इंडिया से लड़ते रहते हैं, बल्कि हमारी और इंडिया की जंग भी जो है कश्मीर पर ही है। लेकिन जितनी डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है, हमने तो उसका 5% भी आज़ाद कश्मीर में नहीं किया। फिर किस हक से हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट हुई है अब ये भी तो देख रहे हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली जो चल रहे हैं हालात, इससे और बात नहीं की जा सकती। जब अपना घर ही नहीं साफ तो दूसरे घरों को कैसे साफ करेंगे? यही पॉइंट है, जब हमारा घर ही हम डेवलप नहीं कर पा रहे, हमारा घर ही हम बना नहीं पा रहे, तो हमने एक और सूबे को आज़ाद करवा के अपने साथ मिला कर क्या उसका हाल भी अपने जैसा करना है? ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लेट्स सपोज कश्मीर हमारे साथ मिल जाता है, हम उसे हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, वहाँ के लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ दे पाएंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ ना तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर यही बात है ना, मतलब ये स्टेटमेंट को एक साइड पे रखते हैं, हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये देख लेना, पाकिस्तान की अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो खुद इतनी ख़राब है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब हमारा जो GDP है वो माइनस में है, उसके बाद आप चले जाएँ, आपका जो रिजर्व्स है टोटल $3 बिलियन आई थिंक सो, ऐसा ही है। हाँ, तो आप नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती हमारे मुल्क के अंदर। और वो उस तभी मुमकिन है जब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो सब कुछ छोड़ दें और पाकिस्तान के लिए सोचे और एक पेज पे है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बताएं, कश्मीरी इस टाइम क्या सोचते होंगे? मतलब जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम 70-75 साल से ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आज जुल्म जो लाहौर में जो मतलब अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, अदारों की बात करें, पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें, आमने सामने हो चुके हैं। कश्मीरी क्या सोचते होंगे कि यार कहीं ये तो नहीं सोचते होंगे कि यार हम यहाँ पे बेहतर है? ये बिल्कुल सोचते होंगे, वो इसलिए सोचते होंगे कि अब आप ये देखें ना, यहाँ पे मकबूजा कश्मीर जैसी जो पिछले दिनों में हालत रही है, आप इसको अगर आप गए हो वहाँ पे इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है। जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, एक स्टेट जो अपना आपको, मैं फ़ौज का नाम लूँ या ना लूँ, लेकिन है तो इंस्टीट्यूशन है, अदारा है, पाकिस्तान का अदारा है, लेकिन उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है कि आज हम इस जो के दहर पे खड़े हो गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो हमारा जो क्या अपना कश्मीर जो हमारे पास है, अब उसको देख लें, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, कितना डेवलप कर दिया कि हम वो आके हमें कहें जी ओह जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया है कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली बेसलेस है। दिन पहले बहुत सारे मकबूजा कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें ख़वातीन थी, यंग जर्नलिस्ट थी और इसके अलावा वहाँ के मकामी लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें तो इंडिया की सरकार से कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान हमें अपना हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और हम खुद को प्राउडली इंडियन कश्मीरी कहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि मुसलमानों पर इंडिया में जुल्म होता है, तो हमने वहाँ के बहुत सारे मुसलमानों के लाइव इंटरव्यू किए स्ट्रीम यार्ड पर, और वहाँ के लोगों ने लाइव हमें दिखाया कि कितनी आज़ादाना वो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं। वहाँ की मसाजिद में बाकायदा स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में अजान हो रही है, बाजुमात लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा भी पहले यही कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी राय तब तक कायम नहीं कर सकती जब तक मैं अपनी आंखों से कोई चीज़ देख ना लूँ। तो जब मैंने ये देखा और मैंने लोगों की बातें सुनी और इंडिविजुअल उनके घरों में बैठे हुए इंटरव्यू किए, तो वाकई में मेरी राय बहुत हद तक बदल गई। आपकी बात ठीक है, आप राय दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग एक नारा लगा रहे हैं
कारगर कर दूं खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया और उनकी आंखों में ये हसरत पाएगी जब उन्होंने एलओसी के उस पार इंडिया में डेवलपमेंट देखी, तो उन्होंने कहा कि हमें इस आज़ादी से वो कैद कबूल है जहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हमें रोज़गार मिले और अच्छी जो है हमें खुराक मिले। तो अब ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हमारे पास हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वो ये लोग कह रहे हैं। तो बात बड़ी अच्छी है और मैं इस पे बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ कि इंडिया डेवलपिंग नहीं है, बल्कि डेवलप्ड है, कुछ हद तक डेवलप्ड हो चुका है और आने वाले सालों में इंडिया मजीद जो है तरक्की की मनाजिल तय करेगा। हमारे इंटरनल अफेयर्स जो हैं, हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं। हमारी कौम को जो है एक बयानी पे नहीं है, शायद ये कौम भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं बिल्कुल दो राय नहीं दूंगा कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है या वहाँ तरक्की नहीं हो रही।